Hello, good morning. Welcome to our lecture number 8 C. अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 3 के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में पढ़ा था। तो आइए हम वापस से एक बार क्या क्या हमने स्टडी की थी वो एक बार देख लेते हैं। सो हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने स्टडी किया था जो टर्म्स है जैसे कि टेक्नोक्रेट, मैनेजर, कैपिटलिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंट्राप्रेन्योरशिप। ये सब एंटरप्रेन्योर से कैसे डिफरेंट है इसके बारे में हमने ब्रीफ में स्टडी किया था। आई होप कि आपको ये सब टर्म्स याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो आप हमारा पिछला लेक्चर एक बार फिर से अटेंड करके ये टर्म्स को अच्छे से पढ़ ले। तो आइए आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी दुनिया के अंदर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट है। हम एक एक स्लाइड में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप आप सबको पता ही है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो रिस्क लेकर बहुत अच्छा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं, उनको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर, और उनके बिजनेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्योग साहसिकता गुजराती के अंदर। तो नीड मतलब क्या जरूरियात क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो उसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, અછતવાળા આર્થિક સાધનોને ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ કરવા માટે, મીન્સ ઓપ્ટિમમ યુઝ ઓફ સ્કેર્સી इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मतलब दुनिया के अंदर भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे कि जमीन, आबोहवा, पानी, उसके अंदर रहेले खनिज जैसे सोना, चांदी, हीरा, एल्यूमिनियम, आयरन, बहुत सारी चीजें हैं जो ये कुदरत के पास है। तो अगर इन सब चीजों का अपन यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो उससे बेटर है कि हम ये सारी जो रिसोर्सेज जो हमको भगवान ने दी है उन सब का यूज करें और उसको अब हमारी लाइफ के अंदर उसका अच्छे से उपयोग करके हमारी लाइफ बेटर बनाए। तो फर्स्ट है कि आपका जो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज करना। तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे रिलायंस कंपनी का आप एग्जांपल ले लो, जामनगर के पास रिलायंस जो रिफाइनरी है वो क्या करती है, जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको अलग अलग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन उसके अंदर डेवलप करती है। तो एक टाइप का ये बिजनेस हो गया। तो इसके अंदर हम हमारे समाज को अच्छे से अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। उनको जो साधन है मतलब सर्विस है
जो उसकी लाइफ को इजी बनाए। जैसे पेट्रोल है तो हमारी लाइफ को इजी बनाता है, इधर से उधर हम गाड़ियों या बाइक वगैरह में जा सकते हैं, तो उससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर मिलती है। सो ये एक जरूरियात है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, कि जो कुदरत के रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज कर पाए। सो उद्योग साहसिको જોખમ ખેડીને સાધનોની ખેતીવાડી, उद्योग, सेवाओं, सर्विस, मतलब आप लोग कह सकते हो जैसे ये पेट्रोल डीजल कोई से भी सर्विस है, જેવા ક્ષેત્રોમાં જોતરે છે અને તેનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાઓને વિકસાવે છે। मतलब वो पूरे साधन हैं उसको हम रिस्क लेकर हमारे अच्छे से अच्छे यूजेबल हो सके ऐसा अपन बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, અછતવાળા આર્થિક સાધનોનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ કરવા માટે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટની જરૂર છે। સેકન્ડ પોઈન્ટ, રોજગારીના તકોનું સર્જન કરવા માટે, मतलब ક્રિએશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી। તો ઉદ્યોગ સાહસિકો દ્વારા નાના મોટા ઔદ્યોગિક સાહસોના સર્જન દ્વારા નોકરીની નવી નવી તકોનું સર્જન થાય છે। ઉદ્યોગ સાહસિકતા દ્વારા જ જગતના મોટા ભાગની વસ્તીને રોજગારી પૂરી પાડી શકાય છે। આમ આ પ્રકારની ઉદ્યોગ સાહસિકતા બેરોજગારી મીન્સ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ સ્વરૂપના ભારણને ઓછું કરે છે। आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो किसी भी कंट्री के अंदर जब बेरोजगारी को कम करना होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो ये एक बेस्ट वे है कि आप बिजनेस करोगे, आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करोगे तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सो दिस इज द बेसिक नीड के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है। क्लियर? तो अगर सबको बेरोजगारी मिलेगी तो आपका जो देश है वो आगे बढ़ेगा और सब खुश रहेंगे। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी અને નવીનીકરણનો વિકાસ કરવા માટે। आप देखते जा रहे हो कि जैसे कि आए दिन हमारी लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही बढ़ता जा रहा है। पहले के जमाने के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के जो युग में सब काम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होता जा रहा है और आए दिन ये टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरियात बहुत ही है। अगर कोई आपका बिजनेस है तो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हो तो कुछ दिनों बाद जो उसमें चेंजेस आप अवश्य लाओगे। तो ये इसका बेसिक नीड है कि अपनी जो टेक्नोलॉजी हो उसका डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही जरूरी है। तो મળતરની લાક્ષણિકતાના કારણે ઉદ્યોગ સાહસિક માનવ, યંત્ર અને માલ સામગ્રી જેવા આર્થિક સાધનોની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે નવા નવા ઉપકરણો શોધવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે। मतलब आपके पास नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे पहले के जमाने के अंदर आप खेती करते थे तो खेतर को खेड़ने के लिए क्या यूज करते थे, बैलों का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो बैलों की जगह क्या रिप्लेस हो गया, ट्रैक्टर। तो अब ट्रैक्टर से आप खेती करते हो, मतलब आपका जो खेतर है उसको खेड़ते हो। तो ये टेक्नोलॉजी के यूज से अब इससे क्या फायदा होगा कि जो आपका टाइम था
वो बचेगा, और जो अच्छे से अच्छे आप आपका काम कर पाओगे। तो यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल रहती है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ओके, थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल हैप्पीनेस। ભૌતિક સુખકારીમાં વધારો કરવા માટે. ભૌતિક સુખકારી મતલબ જીવનને સારી રીતે જીવવું. સો વ્યક્તિની જરૂરિયાતનો અંત નથી, અને વળી જરૂરિયાતોની વિવિધતાના પણ અનેક સ્વરૂપો છે. ખોરાક, રહેઠાણ અને કપડાં જેવા પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની આધુનિક વિકસિત સ્વરૂપો એ ઉદ્યોગ સાહસિકતાનું જ પરિણામ છે. मतलब जो भी आप आपकी लाइफस्टाइल देख रहे हो, वो किसके आभारी है? एंटरप्रेन्योरशिप के आभारी है। अगर कोई ये काम करता ही नहीं तो आप अभी इस तरीके की लाइफस्टाइल जीते ही नहीं। जैसे कि टेक्नोलॉजी मान लो, आप टीवी के अंदर अलग-अलग, पहले कैसे बड़े-बड़े टीवी आते थे, अब एलसीडी हो गया। पहले आप किस तरीके से कपड़े पहनते थे, अब कपड़ों के अंदर नया चेंजेस आ गए। पहले आपके शूज किस टाइप के थे, अभी आपके शूज किस टाइप के हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से अच्छा इंसानों को, मतलब पब्लिक को देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो આમ ઉદ્યોગ સાહસિકતા દ્વારા લોકોના અનેકવિધ જરૂરિયાતો તેઓને પરવડે તેવી કિંમતે પૂરી પાડતી ભૌતિક સુખકારીમાં વધારો થાય છે। मतलब अगर आप बोलोगे कि मेरे को इस तरीके का चाहिए कोई भी चीज, तो वो आपको बना के देगी कंपनी। तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बढ़ेगा। आपके कपड़े देख लो, सूट बूट आप पहनते हो, तो वो किसी से बनवाओगे ही, तो वो कौन बनाएगा? वो कोई कंपनी या प्रोडक्ट कंपनीज बनाएगी। तो वो कंपनी, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उससे आपकी लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। फिफ्थ पॉइंट इज आर्थिक सहकारनी वृद्धि माटे या फिर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अब ઉદ્યોગ સાહસો નાના નાના કારખાનાઓથી માંડીને રાક્ષસી કદના કારખાનાનું સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે। અમેરિકાના રાક્ષસી કદના કારખાના જેવા કે જનરલ મોટર્સ, અમેરિકન ટેલિફોન એન્ડ ટેલિકોમ્યુનિકેશન, એક્સોન તથા જાપાનના મિત્સુબિશી, સોની જેવી મોટી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ એ ઔદ્યોગિક સાહસિકો દ્વારા देश विदेश साथे सधाયેલા आर्थिक सहकारનું परिणाम છે। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा आपका बिजनेस है, तो आप दूसरी कंट्री के अंदर भी उसको एनहांस कर सकते हो विथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इससे क्या, आपका प्रमोशन भी होगा और आपका डेवलपमेंट भी होगा दूसरी कंट्री में। तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल है आपके पास जनरल मोटर्स। ये जनरल मोटर्स वो एक कार की कंपनी है अमेरिका के अंदर, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर फेमस होती गई। दूसरा है आपका मित्सुबिशी, जो जापान की कंपनी है। फिर सोनी, जिसको आप अच्छे से जानते हो, सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी इंडिया में भी यूज होते हैं। तो वो एक टाइप का आर्थिक सहकार से इधर आई हुई कंपनी है। क्लियर? So this was our fifth point. Now last point. સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનું આદાન પ્રદાન કરવા માટે exchange of culture and civilization. ઉદ્યોગ સાહસિકતાના કારણે દેશ અને દુનિયાના માનવીઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા આર્થિક સહયોગો શક્ય બન્યા છે। પેદાશોની વિવિધતા દ્વારા સભ્ય માનવ જીવન શક્ય બન્યું છે। આમ ઉદ્યોગ સાહસિકતાના કારણે જ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના વિકાસ દ્વારા સામાજિક વિકાસ શક્ય બન્યો છે। પ્રાથમિક અવસ્થામાં જીવતા આદિમાનવની સરખામણીમાં વર્તમાન સભ્ય સમાજમાં જીવતા માનવીઓ વચ્ચેની જે દરિયાઈ તફાવત જોવા મળે છે,
તે પાયારૂપ રીતે ઉદ્યોગ સાહસિકતાના જ આભારી છે। मतलब पहले जो आदि मानव थे और अभी के जो मानव है उसके अंदर जो आपको फर्क दिख रहा है वो किस के वजह से है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वजह से ही है। मतलब दूसरी कंट्री से जो अच्छी चीजें हैं वो हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ઉદ્યોગ સાહસિકતાના કારણે દેશ અને દુનિયાના માનવીઓ અને સંસ્થાઓ વચ્ચે આર્થિક સહયોગો શક્ય બન્યા છે। तो इसी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही आप दूसरी दुनिया के देशों के साथ पैसे का लेवड़ देवड़ आया आर्थिक सहयोग, एक दूसरे को हेल्प करना, वो इसी की वजह से ही हो रखा है। सो इसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऊंचा आया हुआ है। पहले जो हम आदि मानव थे उसकी वजह से जो अभी वर्तमान के अंदर अभी जी रहे हैं, तो ये सिर्फ का सब श्रेय किसको जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को ही जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे कि नीड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, आई होप कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, यही जो अभी हमने सीखा वही आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। एक्सप्लेन नीड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दिस इज वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो जीटीयू में आपका पूछा गया है। उद्योग साहसिकता विकासनी जरूरियातों समझाओ। तो आपको इस क्वेश्चन को लिखकर और गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट करना है आपका असाइनमेंट, और आप असाइनमेंट आज के आज ही कर दो तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।